हाय स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कमीशन ब्रोकरेज और डिस्काउंट में से एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन 1 to 7 सॉल्व किए थे। ओके, तो इस लेक्चर में हम क्वेश्चन 8 to 15 सॉल्व करेंगे और ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ फॉर्मूले किए थे, उसको हम रिवाइज करेंगे। जैसे कि ये सम ड्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। ओके, बट एक्चुअली ट्रू डिस्काउंट क्या होता है? प्रेजेंट, इट इज इंटरेस्ट ऑन प्रेजेंट वर्थ। तो इन दोनों को कंबाइन करके हमने ये फॉर्मूला बनाया था। बाद में बैंक में जब डील होती है, ओके, तब बैंकर डिस्काउंट के फॉर्मूले देखे थे। एक्चुअली बैंकर डिस्काउंट क्या होता है? इट इज इंटरेस्ट ऑन सम ड्यू, और बैंक जो रिटर्न में अमाउंट देते हैं उसे हम कहते हैं कैश वैल्यू। कैश वैल्यू कैसे निकालेंगे? सम ड्यू माइनस बैंक डिस्काउंट, और इन दोनों को कंबाइन करके हमने ये फॉर्मूला बनाया था। ओके, नेक्स्ट बैंकर्स गेन, बैंक को कितना मुनाफा होता है वो काउंट किया था, उसके लिए 3 फॉर्मूले निकाले थे। बैंकर्स गेन एक्चुअली बैंकर डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट से आएगा, बट यहाँ पे बैंकर्स गेन का और एक फॉर्मूला आएगा, दैट इज बैंकर्स गेन इज एक्चुअली इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट, और इन दोनों को कंबाइन करके हमने ये फॉर्मूला बनाया था कि बैंकर डिस्काउंट इज इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट ब्रैकेट 1 प्लस NR अपॉन 100। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सुरेश और रमेश के बीच में एक डील होती है। उस बिल की अमाउंट होती है 110 रुपया। ओके, मतलब एक बिल होता है, उसके ऊपर लिखा होता है 110 रुपये का बिल। ओके, मतलब इन दोनों के बीच में ये डील हुआ है। वो बिल समझो 8 मंथ के लिए बना है, 8 मंथ के लिए बना है। मतलब ये बिल एक्सपायर होगा 8 मंथ के बाद, तब ये बिल उठाएगा रमेश और सुरेश के पास जाएगा और उससे 110 रुपया कलेक्ट करेगा। अब इसके बीच अगर सुरेश को पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो सीधा दूसरा रास्ता पकड़ेगा और बैंक के पास जाएगा, और वो बैंक में वो बिल डिस्काउंट करेगा। ओके, समझो इसमें बैंक उसको 105 रुपये देती है। ये हमने देखा था कि इसको 105 रुपये देती है और बिल खुद के पास रखती है, और जब ये बिल एक्सपायर होगा तब ये बैंक रमेश के पास जाएगी और उससे वो 110 रुपये कलेक्ट करेगी। तो इस पूरे डील में बैंक का 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ये हमने देखा था। ठीक है, तो यही कंसेप्ट हमें आज के क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 to 15 में यूज करनी है। ओके, तो लास्ट लेक्चर में और इस लेक्चर में इतना ही डिफरेंस है कि लास्ट लेक्चर में हमने सिर्फ फॉर्मूले यूज किए थे, ओनली फॉर्मूले। इस लेक्चर में हमें वो फॉर्मूले और ये कंसेप्ट यूज करनी है, बट यहाँ पे एक डेट होगी, मतलब प्रॉपर डेट देंगे कि इस डेट पे ये हुआ था, इस डेट पे ये हुआ था, पूरा डेट प्रोवाइड करेंगे, उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उससे वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। समझो रमेश और सुरेश के बीच में ये बिल बनता है 14 जनवरी 2019 को। ऐसा एज्यूम करते हैं कि इस दिन वो बिल बना था। तो जिस दिन वो बिल बनता है उसे हम कहेंगे डेट ऑफ बिल। इस दिन वो बिल बना, ठीक है, और ये बिल की वैलिडिटी कितनी है? 8 मंथ। मतलब ये इतने दिन तक बिल रहेगा, उसके बाद वो एक्सपायर होगा। तो ये 8 मंथ है, इसे हम कहेंगे पीरियड ऑफ बिल। ठीक है, अब काउंट करते हैं 14 जनवरी 2019 से 8 मंथ कितने आगे जा सकते हैं। मतलब जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक जाके रुकेंगे। ठीक है, सितंबर कौन सा डेट? 14 सितंबर 2019। यहाँ पे जाके वो बिल खत्म हो जाएगा, एक्सपायर होगा। ओके, तो जिस दिन पे वो बिल एक्सपायर होगा उसे हम कहेंगे नॉमिनल ड्यू डेट। नॉमिनल ड्यू डेट, ठीक है। समझो इस दिन सुरेश रमेश के पास जाता है और बोलता है कि मुझे ये पैसे चाहिए, 110 रुपये चाहिए, बिल एक्सपायर हो चुका है। और समझो रमेश के कुछ भी दिमाग में नहीं है, इसको पैसे देने हैं। ओके, वो बोलेगा अरे भूल गया, तेरे पैसे देने थे वो भूल गया, मुझे सिर्फ कुछ दिन की मोहलत दे दे। तो इसमें एक लीगल ड्यू डेट भी होता है। ओके, तो लीगल ड्यू डेट मतलब उसको 3 दिन बढ़ा के देते, इसके ऊपर 3 दिन, 14 से 3 दिन कितना हो जाएगा? 15, 16, 17। तो ये बिल आखिरकार एक्सपायर होगा 17 सितंबर 2019 को। ठीक है,
ये सिंपल मैंने एक्सप्लेन किया जब सुरेश और रमेश के बीच में डील होता है। अगर समझो इन दोनों के बीच में बैंक आती है, सुरेश डायरेक्ट रमेश के पास नहीं जाते हुए बैंक में जाता है, ओके, तो समझो एज्यूम करते हैं सुरेश को पैसे की जरूरत पड़ी, वो बैंक में गया और बैंक में वो 8 अगस्त 2019 को गया, ऐसे एज्यूम करते हैं, ओके। तो जिस दिन वो बैंक में जाता है उसे हम कहेंगे डेट ऑफ डिस्काउंट, ठीक है। डेट ऑफ डिस्काउंट क्यों कहेंगे? क्योंकि वो बैंक में जाके बैंक को वो बिल देगा, बैंक को बिल देना मतलब बिल को डिस्काउंट करना, इसके वजह से हम कहेंगे डेट ऑफ डिस्काउंट, बिल को डिस्काउंट किया, ठीक है। अब आपको पता है कि उस बैंक ने उसको 105 रुपए दिया था, 105 रुपीज दे दे, उसे हम कहेंगे कैश वैल्यू, ठीक है। तो इसमें 3 डेट जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना। एक डेट ऑफ बिल, दूसरा डेट ऑफ डिस्काउंट और फाइनल लीगल ड्यू डेट जो नॉमिनल ड्यू डेट से आती है। तो ये 3 डेट अगर आपके पास होगी तो आपका जो भी क्वेश्चन होगा आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, हमें ये पता चला कि ये डेट ऑफ बिल से लीगल ड्यू डेट है, या 8 मंथ का पीरियड है, सिर्फ 3 दिन एक्सटेंड है, तो हमें पता है कि 8 मंथ का पीरियड है, तो हम इसे कहेंगे पीरियड ऑफ बिल, ये पता चला, ओके। और एक यहाँ पे पीरियड आता है जहाँ पे बैंक एंटर करती है, तो बैंक से ये लीगल ड्यू डेट, ये भी एक पीरियड है, इसे हम सिंपली स्मॉल एन से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना, जब भी आप बैंक का फॉर्मूला यूज करोगे, फॉर एग्जाम्पल समझो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, बैंकर डिस्काउंट इज एक्चुअली इंटरेस्ट ऑन सम ड्यू, आपने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, बैंकर डिस्काउंट इज एक्चुअली इंटरेस्ट ऑन सम ड्यू, ओके। तो इस केस में आप जो एन काउंट करोगे वो ये वाला होगा, छोटा वाला एन, बैंक से लीगल ड्यू टेक, ओके, क्योंकि बैंक इतना ही काउंट करेगी ना, इस यहां तक तो बैंक एंटर ही नहीं हुई थी, ओके। तो बड़ा जो पीरियड है वो 8 मंथ का, उसे हम सिंपल पीरियड कहेंगे 8 मंथ, ओके। और जिस दिन बैंक एंटर होगी इस डील में, वो उसको हम सिंपल कहेंगे एन से। चलो फिर इसके बेसिस पे अब क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अ बिल ऑफ रुपीज 6395 ड्रॉन ऑन 19th January 2015 फॉर 8 मंथ। अब इससे क्या क्या पता चल रहा है? बिल ऑफ रुपीज मतलब बिल के ऊपर ये अमाउंट है, हमें तो पता है कि बिल के ऊपर जो अमाउंट होते हैं उसे हम कहते हैं फेस वैल्यू या फिर सम ड्यू, ओके। वो हो जाएगा 6395, बिल के ऊपर लिखी हुई अमाउंट, ठीक है। ड्रॉन मतलब बिल निकाला गया है, कब? 19 जनवरी 2015 को, तो 19 जनवरी 2015 ये हमारा हुआ डेट ऑफ बिल, ठीक है। फॉर 8 मंथ, कितने मंथ के लिए? 8 मंथ, 8 मंथ हुआ हमारा पीरियड ऑफ बिल, ओके। आगे वॉज डिस्काउंटेड ऑन, अब ये डिस्काउंट हुआ है, डिस्काउंट मतलब बैंक में गया है, कब हुआ है? 28 फरवरी 2015, सो 28 फरवरी 2015 इस दिन बिल डिस्काउंट हुआ, मतलब ये हो जाएगा डेट ऑफ डिस्काउंट, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया, R इज इक्वल टू 8%। वो बोल रहे व्हाट इज द बैंकर डिस्काउंट, हमें बैंकर डिस्काउंट निकालना है, और व्हाट इज कैश वैल्यू ऑफ द बिल, ओके। तो मैंने पहले एक मेंशन किया था कि हमारे पास 3 डेट होनी चाहिए, तो आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो उसमें से 2 डेट तो मेरे पास है, डेट ऑफ बिल और डेट ऑफ डिस्काउंट, मेरे पास लीगल ड्यू डेट नहीं है, तो उसके लिए लीगल ड्यू डेट मुझे निकालने के लिए मुझे पहले नॉमिनल ड्यू डेट निकालनी पड़ेगी, नॉमिनल ड्यू डेट, ओके। नॉमिनल ड्यू डेट मतलब 19 जनवरी 2015 से हम 8 मंथ आगे आएंगे, तो कहाँ तक पहुंचेंगे? ऑब्वियसली 19 सितंबर 2015। अब हमें यह भी पता है कि 3 दिन का थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाता है बिल, ओके। 3 दिन तक बिल एक्सटेंड किया जाएगा, सो यहाँ से 20, 20, 21, 22, सो 22 सितंबर
2015। अब मेरे पास तीनों के तीनों डेट है, तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता है। इसमें मुझे डेट नहीं निकालनी है, क्वेश्चन में सिर्फ मुझे बैंकर डिस्काउंट निकालना है, BD इज व्हाट ये निकालना है, और बाद में व्हाट इज कैश वैल्यू ये भी निकालना है, इसके आगे क्वेश्चन मार्क। ओके, पहले चेक करते हैं फिर से, 3 डेट है क्या, ये एक डेट है, ये एक डेट है, और थर्ड डेट भी मिल गया। चलो ओके, अब देखो मुझे बैंकर डिस्काउंट निकालना है। बैंकर डिस्काउंट का फॉर्मूला ढूंढो पहले। बैंकर डिस्काउंट का फॉर्मूला आता है HD इंटू N इंटू R डिवाइडेड बाय 100, मतलब इंटरेस्ट ऑन सम ड्यू, सिंपल। ओके, इसमें क्या क्या मुझे पता है, सम ड्यू पता है, दिया है 6395, R भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% दिया है, बट N नहीं दिया है। आप N ये 8 मंथ नहीं लिखोगे, क्योंकि मैंने बोला है कि जब भी बैंक इन्वॉल्व होती है तो N अलग होता है, छोटा वाला N यूज करोगे, ठीक है। ये 8 मंथ मतलब पूरी डील है, यहाँ से नीचे लीगल ड्यू डेट तक, पर यहाँ पे N जो काउंट होगा वो एक्चुअली N कब से काउंट होगा, जब से यहाँ पे इस डील में बैंक इन्वॉल्व हुए। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा N। ओके, तो N काउंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखते हैं टू फाइंड N। ओके, N काउंट करने के लिए मुझे काउंट करने पड़ेंगे डेज, कहाँ से, डेट ऑफ डिस्काउंट से लीगल ड्यू डेट तक, मुझे ये N फाइंड आउट करना है। ओके, यहाँ से यहाँ तक का। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ डेज फ्रॉम डेट ऑफ डिस्काउंट टू लीगल ड्यू डेट। ठीक है, तो डेट ऑफ डिस्काउंट में फर्स्ट 28 फरवरी, तो फरवरी तो खत्म हुआ, उसके बाद आएगा मार्च, उसके बाद आएगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, और लास्ट है सितंबर, क्योंकि सितंबर में ये खत्म हो रहा है। ठीक है, तो मार्च के कितने दिन आएंगे 31, अप्रैल के 30, मई के फिर से 31, ये 30, जुलाई के 31, अगस्त के भी 31, और सितंबर के कितने आएंगे 22 आएंगे। देखो लीगल ड्यू डेट 22 को ये खत्म हो रहा है, तो सितंबर के सिर्फ 22 काउंट होंगे, और इन सब का टोटल करोगे, ये सब काउंट करो, इन दोनों का ये सब मंथ के डेज का काउंट करो, क्या मिलता है देखो, कितना डेज मिलेगा 206 डेज। ठीक है, तो हमें पता चला कि यहाँ पे N जो है वो 206 डेज है। हमें इसको ईयर में कन्वर्ट करना है, सो 206 को 365 से डिवाइड करोगे तो ये ईयर में बन जाएगा। ओके, इसको ऐसे ही रख दो। अब हम इस N को बैंक डिस्काउंट के फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। तो बैंकर डिस्काउंट का फॉर्मूला है बैंकर डिस्काउंट इज इक्वल टू सम ड्यू इंटू N इंटू R डिवाइडेड बाय 100। सम ड्यू के जगह कितना दिया है उन्होंने 6395 सम ड्यू दिया है, पहले दिया है, देखो यहाँ पे मेंशन किया है, लिख दिया। N के जगह ये आएगा 206 डिवाइडेड बाय 365 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% मेंशन किया है डिवाइडेड बाय 100। ओके, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 288.73। इसको सॉल्व करो, ये 5 से डिवाइड होगा, ये भी 5 से डिवाइड होगा, ऐसे छोटे छोटे कैलकुलेशन करते जाओ। ये हुआ। अब ये बैंकर डिस्काउंट सॉल्व करने के बाद मुझे और एक क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज कैश वैल्यू ऑफ द बिल। तो कैश वैल्यू और बैंकर डिस्काउंट में क्या रिलेशन है, कैश वैल्यू और बैंकर डिस्काउंट में ये रिलेशन है कि कैश वैल्यू इज इक्वल टू सम ड्यू माइनस बैंकर डिस्काउंट। ओके, तो सम ड्यू कितना है उन्होंने दिया है 6395 और बैंकर डिस्काउंट हमने अभी निकाला है 288.73। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करने के बाद ये 6106.7 आएगा। दोनों भी वैल्यू मिल गई, कैश वैल्यू भी मिल गई और बैंकर डिस्काउंट भी मिल गया। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे क्या लिखा है, अ बिल ऑफ ₹8000, मतलब बिल की अमाउंट दी है। बिल के अमाउंट को हम कहते हैं सम ड्यू या फिर फेस वैल्यू। कितना दिया है ₹8000।
ठीक है, ड्रॉन ऑन 5 जनवरी 1919, बिल इतने डेट को निकाला है, तो ये हो जाएगा डेट ऑफ बिल, कितना है वो 5 जनवरी 1998 फॉर 8 मंथ, यहाँ पे भी 8 मंथ का ही है, 8 मंथ हमारा क्या हो जाएगा पीरियड ऑफ बिल। उसके बाद क्या लिखा है, वॉज डिस्काउंटेड फॉर दिया है, यहाँ पे कब डिस्काउंट हुआ है वो नहीं मेंशन किया है, वॉज डिस्काउंटेड फॉर मतलब इतने अमाउंट के लिए वो इसको डिस्काउंट किया है। ओके, तो डिस्काउंटेड फॉर मतलब ये अमाउंट बैंक देगी सुरेश को हमारे एग्जाम्पल से। ओके, तो इसे हम कहेंगे कैश वैल्यू, कितना दिया है ₹7680, इतने के लिए वो बिल डिस्काउंट हुआ है। फाइंड द डेट ऑन विच इट वॉज डिस्काउंटेड, मतलब डेट ऑफ डिस्काउंट हमें निकालना है, डेट ऑफ डिस्काउंट नहीं पता तो इसके आगे क्वेश्चन मार्क आएगा। फाइंड द डेट ऑन विच इट वॉज डिस्काउंट एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, R इज इक्वल टू 10%, ये हुआ। ओके, मैंने बोला था मेरे पास 3 डेट होनी चाहिए, इसमें से ये पता है ये नहीं पता है, पर फिर भी मैंने मेंशन किया है जस्ट। तीसरी डेट है लीगल ड्यू डेट, वो फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम पहले लिखेंगे नॉमिनल ड्यू डेट, नॉमिनल ड्यू डेट जनवरी से 8 मंथ सितंबर तक पहुंच जाओगे, 5 सितंबर 1998। ओके, बाद में लीगल ड्यू डेट 3 दिन बढ़ाओ इसमें, वो हो जाएगा 8 सितंबर 1998। ठीक है, इतना हुआ। चलो 3 डेट मिल गए, ये नहीं मिला है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, अब मैं दिमाग लगाऊंगा मैं इस डेट तक कैसे पहुंचूं। तो मुझे ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक n होता है, अगर मैंने कुछ भी करके ये n निकाला इन फॉर्म ऑफ डेज, अगर मुझे ये n डेज के फॉर्मेट में मिल गया, फॉर एग्जांपल समझो मुझे n इज इक्वल टू 56 मिल गया, तो मैं क्या करूंगा लीगल ड्यू डेट से 56 डेज पीछे जाऊंगा। समझो ये मुझे 102 मिल गया, n इज इक्वल टू 102 डेज, डे फॉर्मेट में मिल गया, तो मैं यहां से 102 डे पीछे जाऊंगा, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं। क्लियर, तो मेरा पहला काम हुआ कि मुझे n निकालना है, कुछ भी करके n, तो n कौन से भी फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ओके, पर कौन सा भी नहीं यूज करना है, आपको सिर्फ देखना है यहाँ पे डेटा क्या दिया है। मुझे सम ड्यू प्रोवाइड किया है और कैश वैल्यू प्रोवाइड किया है, तो हमें पहले ढूंढना है कि कैश वैल्यू और सम ड्यू में क्या रिलेशन है, कौन सा फॉर्मूला है जो कैश वैल्यू और सम ड्यू में कॉमन है। ओके, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज कैश वैल्यू इज इक्वल टू सम ड्यू 1 माइनस NR अपॉन 100, ये एक फॉर्मूला है। उसमें कैश वैल्यू की कितनी वैल्यू है 7680, सम ड्यू 8000 दिया है, लिख दिया, 1 माइनस n हमें निकालना है, उसके लिए ये झंझट हो रही है सब। R के जगह रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया है, तो इंटू 10 और डिवाइडेड बाय 100। ओके, इसमें क्या होगा, ये 8000 मल्टीप्लाई सीधा इसको जाके डिवाइड करेगा, सो 7680 डिवाइडेड बाय 8000, और यहाँ पे 1 माइनस ये देखो 0 कट गया, n अपॉन 10 बचेगा। ओके, अगर इसको सॉल्व करते हो, अच्छे से डिवाइड करना, 0 कैंसिल करो, पूरा सॉल्व करो, तो आंसर आएगा 0.95। ओके, तो 1 माइनस n अपॉन 10 एज इट इज रहेगा। इसमें से इसको इस तरह भेज दो और इसको इस तरह भेज दो, सो ये ऐसा दिखेगा, n अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.95, सो n अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 में से 0.95 गया तो 0.04 बचेगा। ओके, अगर ये 10 इसको मल्टीप्लाई करेगा, सो n इज इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0.4, और हम जो n फॉर्मूले से निकालते हैं वो ईयर फॉर्मेट में आता है, मतलब ईयर में होता है। अब इसको हम डेज में कन्वर्ट करेंगे, डेज में कन्वर्ट करने के लिए n इज इक्वल टू 0.4 इंटू 365 करना पड़ेगा, तो ये बन गया डेज में। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 146 डेज मिल गया, तो मुझे पता चला कि यहाँ पे जो n है वो 146 डेज है। इसका मतलब
लीगल ड्यू डेट से डेट ऑफ डिस्काउंट तक पहुंचने के लिए मुझे 146 डे पीछे जाना पड़ेगा, पीछे। ओके, वो दिमाग में रखना, हमें आगे नहीं जाना है। ये डे जो है 8 सितंबर 1998, वहां से 146 डेज हमें पीछे जाना है। तो पहला मंथ है सितंबर, उससे पहला मंथ, उससे पहला मंथ, ऐसे ऐसे पीछे पीछे जाएंगे। ठीक है, वो बताता हूँ कैसे। तो यहाँ पे हम ये मेंशन करेंगे कि डेट ऑफ डिस्काउंट जो है वो 146 डे बिफोर है किसके, लीगल ड्यू डेट से, दैट इज 8 सितंबर 1998, इससे 146 डेज बिफोर है। तो हम पीछे जाएंगे, पहला मंथ है सितंबर का, उसका पीछे वाला मंथ आएगा अगस्त, उससे पहले आएगा जुलाई, उससे पहले आएगा जून, ओके, उससे पहले मई। फिलहाल तो यही तक रुक जाओ। ओके, तो सितंबर में 8 सितंबर है, मतलब पीछे आओगे तो 8 दिन ये पूरे काउंट होंगे, 8 से 1 तक के 8 दिन पूरे काउंट होंगे। अगस्त के 31 काउंट होंगे, जुलाई के भी पीछे जाओगे तो 31 काउंट होंगे, जून के 30। ओके, तो काउंट करो ये पूरे 146 बन रहे क्या अभी तक, ये 3 3 3 90 होगा, 92 और ये 100 हुए, 46 बाकी है। तो मतलब एक और मंथ काउंट कर सकते हो, दैट मई 31, और फाइनली अप्रैल बचेगा। अब ये काउंट करो, ये तो 100 हुए थे, 100 मतलब 131 डेज यहाँ तक आ रहे हैं। क्लियर, मुझे जाना है 146 तक, तो इनका डिफरेंस निकालो कितना आ रहा है, 15 डेज आ रहा है। तो अप्रैल में बचे हुए 15 डेज। क्लियर, मतलब मुझे अप्रैल में 15 दिन पीछे जाना है। ये इंपॉर्टेंट है, मैं जोर दे रहा हूँ पीछे जाना है इसके ऊपर, क्योंकि डेट निकालनी है यहाँ पे, डेज नहीं निकालने, कितने डेज है। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे मेंशन करो कि हमारे टोटल हुए 146। ठीक है, अब यहाँ पे डेट ऑफ डिस्काउंट कैसे निकालोगे, डेट ऑफ डिस्काउंट निकालने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि अप्रैल में कितने दिन होते, टोटल 30 होते, उसमें से कितने दिन यहाँ पे 15, तो ये 15 आएगा, और 15 अप्रैल कौन सा ईयर है, 1998, ये हुआ डेट ऑफ डिस्काउंट। क्लियर, अब ध्यान रखना, अगर समझो ये हम आके मई में रुकते और मई में 15 आते, तो आप सोचोगे ये यहाँ पे तो सिमिलर है ना, यहाँ पे भी 15 है, ये भी 15 है, ऐसा नहीं है। मई में अगर 15 आता तो हम यहाँ पे ऐसे लिखते 31 माइनस 15, हम यहाँ पे रुकते 16 मई पे। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा, हम 15 दिन पीछे जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे 31 काउंट होगा, उसके बाद 30 काउंट होगा, उसके बाद 29 काउंट होगा, ऐसे ऐसे पीछे जाओगे 15 दिन, तब आपको समझ में आएगा हाँ मैं 16 मई पे रुका हूँ। इसके वजह से मैंने ये डिफरेंस निकाला है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लकीली आपका ये 15 आया और ये 30 आया, इसके वजह से 15 अप्रैल 1998 आया। ठीक है, कंफ्यूज मत होना इसमें। क्वेश्चन 10 में अ बिल ड्रॉन ऑन 5 जून फॉर 6 मंथ। अब यहाँ पे कितने का बिल है वो नहीं दिया है, मतलब फेस वैल्यू ही छुपाई है, तो ऑब्वियसली फेस वैल्यू ही निकालने को बोलेंगे। फेस वैल्यू है सम ड्यू, यही क्वेश्चन मार्क होगा। देखो यहाँ पे फेस वैल्यू ऑफ द बिल, क्लियर, कितने का बिल है वो मेंशन नहीं किया है। अब ये कब बिल निकाला है वो दिया है, कब बिल निकालते हो हम उसे कहेंगे डेट ऑफ बिल। कितना है वो, 5 जून, कितने दिन के लिए, कितने मंथ के लिए, सॉरी 6 मंथ के लिए, 6 मंथ ये हो जाएगा पीरियड ऑफ द बिल। रेट ऑफ इंटरेस्ट आगे दिया है 5%, आर मेंशन किया है। ओके, एंड was discounted at rate of 5% on 19th October, डेट ऑफ डिस्काउंट हुआ ये। ठीक है, इफ द कैश वैल्यू ऑफ द बिल, कैश वैल्यू भी मेंशन किया है, CV इज ₹43500। फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ द बिल, हमें फेस वैल्यू निकालनी है। ठीक है, पहली चीज 3 डेट पता होनी चाहिए, इसमें से 2 डेट मुझे पता है, डेट ऑफ बिल और डेट ऑफ डिस्काउंट। ओके, तो डेट ऑफ बिल से 6 मंथ आगे जाने हैं, 6 मंथ आगे जाना है, तो जून से देखो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओके, तो यहाँ तक जाएंगे। दिसंबर, तो ये 5 दिसंबर
सॉरी 5 दिसंबर तक हम पहुंच गए, वो बन गया हमारा नॉमिनल ड्यू डेट। उसके आगे आएगा 3 दिन का एक्सटेंशन, लीगल ड्यू डेट, वो हो जाएगा 5 में 3 ऐड कर दो, 8 हो जाएगा, 8 दिसंबर। क्लियर, ये समझ में आया। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, फेस वैल्यू ऑफ द बिल। तो फेस वैल्यू निकालने के लिए मुझे उन्होंने सिर्फ कैश वैल्यू दी है, तो कैश वैल्यू और फेस वैल्यू में क्या रिलेशन है क्या। ओके, कैश वैल्यू और फेस वैल्यू यहाँ पे मेंशन किया, फेस वैल्यू मतलब सम ड्यू। तो कैश वैल्यू और फेस वैल्यू में एक रिलेशन है, दैट इज CV इज इक्वल टू सम ड्यू 1 माइनस NR अपॉन 100। अब भी ये हमने फॉर्मूला यूज किया है जस्ट। ओके, सम ड्यू मतलब फेस वैल्यू, सेम ही है, इसमें कंफ्यूज मत होना। क्लियर, यहाँ पे कैश वैल्यू मुझे पता है, देखते क्या क्या पता है। कैश वैल्यू मुझे पता है, सम ड्यू नहीं पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, एन नहीं पता है, ये सबसे बड़ी बात है, एन नहीं पता है। ओके, तो एन यहाँ पे कौन सा होगा, 6 मंथ यूज करेंगे या फिर हमें एन काउंट करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली एन काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कैश वैल्यू बोल रहे हैं। कैश वैल्यू कब मिलती है, जब यहाँ पे बैंक इन्वॉल्व होती है। अगर बैंक इन्वॉल्व होंगी तो हम एन काउंट करेंगे डेट ऑफ डिस्काउंट से लीगल ड्यू डेट तक। क्लियर, तो हमारा पहला काम है कि एन फाइंड आउट करना, एंड एन कैसे आएगा, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम डेट ऑफ डिस्काउंट टू लीगल ड्यू डेट। तो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो ये डेज काउंट करते हैं। डेट ऑफ डिस्काउंट कब है, अक्टूबर में हुआ था, उसके बाद नवंबर और उसके बाद दिसंबर। ठीक है, अक्टूबर में कब हुआ था, 19 अक्टूबर। तो बचे हुए दिन काउंट करो 19 से, कितने दिन बचते हैं, 12 दिन। ओके, काउंट करो अच्छे से। उसके बाद 20 आएगा, 21, 22 ऐसे 31 तक, तो 12 दिन बचते हैं। नवंबर के कितने आएंगे, 30, और दिसंबर के देखो, दिसंबर एंड हो रहा है, लीगल ड्यू डेट कब आ रहा है, 8। इतने ही दिन काउंट होंगे। ओके, पूरा मंथ नहीं काउंट होगा, जिस दिन बिल खत्म होगा वही काउंट होगा, इतना है। तो टोटल, इसका टोटल करके देखो 50 आता है, 50। क्लियर, तो हमें एन मिल गया 50 डेज, पर हम एन को डेज में काउंट, फॉर्मूले में डेज में यूज नहीं कर सकते, इसके वजह से इसको हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे, 50 डिवाइडेड बाय 365। क्लियर, और इसको सॉल्व करोगे, 5 से दोनों तरफ डिवाइड करो, ये 10 हो जाएगा, 5 7 ज़ा 35, 5 3 ज़ा 15, तो ये n इज इक्वल टू 10/73 ईयर में कन्वर्ट हुआ। क्लियर, अब हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला कौन सा है हमारा, कैश वैल्यू और सम ड्यू का रिलेशन। सम ड्यू मतलब फेस वैल्यू, वही हमें निकालना है। कैश वैल्यू इज इक्वल टू, हम फेस वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा, 1 माइनस NR अपॉन 100। ठीक है, कैश वैल्यू उन्होंने दिया है, देखो 43,500। फेस वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, 1 माइनस एन के जगह लिखोगे 10/73, अब भी निकाला हमने। रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे दिया है, कितना दिया है, 5% दिया है। ओके, 5% डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो ये 43,500 वैसे ही रखते हैं, फेस वैल्यू को भी वैसे ही रखते हैं। ये ब्रैकेट के अंदर सब सॉल्व करते हैं, 1 माइनस, देखते हैं क्या क्या सॉल्व होगा। पहले तो मुझे लगता है ये 5 से 100 को, पहले तो ये 0 0 काउंट कैंसिल होगा, बाद में 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा ये कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या, 1/73 डिवाइडेड बाई 2। तो ऑब्वियसली 273 को जाके डिवाइड करेगा, तो 73 का डबल होता है 146। ठीक है, अच्छे से काउंट करो, यहाँ पे रफ कैलकुलेशन बताता हूँ। यहाँ पे 1/73 बचा और उसके डिवाइड में 2 बचा, तो 2 बचा मतलब 2/1 लिख सकते हो। तो इसको सॉल्व करते समय 1/73 ये लिख दिया, इस डिवाइड का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2/1 है, वो 1/2 हो जाएगा। सो 1 इंटू 1 1, 73 इंटू 2 146। क्लियर, एकदम बेसिक कैलकुलेशन बताया। चलो आगे चलते हैं। ये 43500 एज इट इज फेस वैल्यू, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देखो ऐसे होगा, और बाद में इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 146 इंटू 1 146, 146 में से एक गया तो 145 बचेगा, डिवाइडेड बाय 146। ठीक है, अब ये इसको मल्टीप्लाई करेगा और ये इसके चरणों में जाएगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, सो 43500
इंटू 146 डिवाइडेड बाय 145 इज इक्वल टू फेस वैल्यू। इसको सॉल्व करोगे तो आपको फेस वैल्यू मिल जाएगी, कुछ नहीं है 5 से डिवाइड कर दो और बाद में मल्टीप्लाई कर दो, सिंपली हो जाएगा। ओके, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 43,800। क्लियर, ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन 11 इसमें दिया है अ बिल वॉज ड्रॉन ऑन 14th अप्रैल फॉर 7,000, मतलब दोनों दिए, बिल के अमाउंट भी दिए और कब बिल बनाया वो भी दिए। तो बिल के अमाउंट मतलब सम ड्यू या फिर फेस वैल्यू मेंशन किए ₹7,000। ठीक है, ये लिख दिया। अब ये कब बना है वो लिख देंगे डेट ऑफ बिल। 14th अप्रैल। ठीक है, वॉज डिस्काउंटेड मतलब डेट ऑफ डिस्काउंट दिया है, डेट ऑफ डिस्काउंट वो है 6 जुलाई। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 5%। आगे दिया है बैंकर्स पेड, बैंकर पेड मतलब बैंक ने अमाउंट दिया है सुरेश को। ओके, तो बैंक जो अमाउंट देते उसे हम क्या कहते हैं, कैश वैल्यू 6930। फाइंड द पीरियड ऑफ द बिल। ओके, तो यहाँ पे एक मेंशन नहीं किया कि पीरियड ऑफ द बिल क्या है, वही हमें निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो मेरे पास पहले तो 3 डेट पता होनी चाहिए, एक पता है, दूसरी भी पता है, तीसरी डेट आएगी लीगल ड्यू डेट, उसके लिए नॉमिनल ड्यू डेट पता होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली लीगल ड्यू डेट तक आप जाओगे ही नहीं, आपको यहाँ पे बोला है कि पीरियड ऑफ द बिल निकालो। अगर मुझे यहाँ पे पता होगा कि 6 मंथ 7 मंथ 8 मंथ, तो ऑब्वियसली मैं उतने मंथ आगे जाऊंगा और वो काउंट करूंगा। यही नहीं मुझे पता है तो लीगल ड्यू डेट मुझे निकालनी पड़ेगी, कि यही मेरा काम है। क्लियर, एक्चुअली इन शॉर्ट उन्हें चाहिए पीरियड ऑफ द बिल, और अगर मुझे पीरियड ऑफ द बिल नहीं पता है तो मुझे लीगल ड्यू डेट भी नहीं पता है। तो मुझे पीरियड ऑफ द बिल निकालने के लिए लीगल ड्यू डेट निकालनी है। तो पहला काम क्या है, आपको लीगल ड्यू डेट निकालना है। क्लियर, एक बार आपको लीगल ड्यू डेट मिल गई तो आप पीरियड ऑफ द बिल निकालोगे। पर और एक क्वेश्चन आता है कि लीगल ड्यू डेट कैसे निकालोगे। तो लीगल ड्यू डेट निकालने के लिए मुझे पता है कि डेट ऑफ डिस्काउंट से लीगल ड्यू डेट तक जो टाइम होता है उसे हम कहते हैं एन। अगर मैंने n को निकाल दिया, n समझो मुझे समझो एज्यूम करते हैं कि 35 डेज मिल गया, एज्यूम करते हैं, तो मैं डेट ऑफ डिस्काउंट से 35 डेज आगे आऊँगा और यहाँ पे लिख दूंगा कि लीगल ड्यू डेट इतनी है। अगर मुझे लीगल ड्यू डेट मिल गई तो ऑब्वियसली मैं यहाँ से बताऊंगा कि 14 अप्रैल को ये बिल स्टार्ट हुआ था और ये यहाँ पे जो कुछ भी डेट आएगा इस दिन ये खत्म हुआ था। तो वो मंथ का मैं टाइम काउंट करूंगा और बताऊंगा ये पीरियड ऑफ द बिल है। क्लियर, मैं रिपीट करता हूँ, 3 स्टेप है इसमें। पहला स्टेप है आपको n काउंट करना है, उस n से आप लीगल ड्यू डेट तक पूछोगे, डेट ऑफ डिस्काउंट से लीगल ड्यू डेट तक पहुंच जाओगे। ठीक है, एक बार लीगल ड्यू डेट तक पहुंच गए तो उसके बाद आप बोलोगे हाँ ये लीगल ड्यू डेट है, ये डेट ऑफ द बिल है, इन दोनों में जो गैप है वो पीरियड ऑफ द बिल है। क्लियर, इन दोनों में जो गैप आएगा ये पीरियड ऑफ द बिल है। चलो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा पर इजी है क्वेश्चन, ट्राई करते हैं। पहला काम है n काउंट करना, n हमें फॉर्मूले से ही निकालना होगा। ओके, तो एक चीज आपको दिमाग में आ रही होगी, अगर मेरे पास तीनों डेट है, तीनों डेट अवेलेबल है, तो हम n डेज काउंट करके निकालते हैं। डेज काउंट शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, डेज काउंट करके मतलब इस मंथ से समझो मई से स्टार्ट किया और समझो सितंबर, यहाँ तक हम डेज काउंट करेंगे और n सिंपली निकालेंगे। ठीक है, अगर मुझे तीनों डेट अवेलेबल नहीं है, कोई भी एक भी डेट मिसिंग है, उन्होंने बोला है कि ये डेट निकालो या फिर ये डेट, तो हम n जो निकालेंगे वो फॉर्मूला यूज करके निकालेंगे। ठीक है, ये 2-3 सम सॉल्व करके तो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ, अगर आपको तीनों डेट दिया होगा तो आप n जो होगा वो काउंट करोगे डेज काउंट करके, मतलब मई में इतने हैं, सितंबर में इतने, इससे आप n काउंट करोगे। अगर आपको एक भी डेट मिसिंग होगी, तीनों में से एक भी डेट आपको मिसिंग होगी, तो आप n जो है वो फॉर्मूले से काउंट करोगे। ठीक है, तो इसमें एक डेट मिसिंग है
तो उसको n को काउंट करने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? तो फॉर्मूले के लिए आप पहले ढूंढो कि आपके पास डेटा क्या है। आपके पास डेटा दिया है सम ड्यू और कैश वैल्यू, इन दोनों में कॉमन फॉर्मूला। अब ये तो दिमाग में बैठ गया होगा कि इन दोनों में कॉमन फॉर्मूला क्या है। ओके, दैट इज कैश वैल्यू इज इक्वल टू सम ड्यू 1 माइनस NR अपॉन 100। ठीक है, कैश वैल्यू मुझे 6930 दिया है और सम ड्यू कितना दिया है 7000। ओके, 1 माइनस n रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 दिया है डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो ये 7000 इसको डिवाइड करेगा 6930 डिवाइडेड बाय 7000 और इस तरफ 1 माइनस 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 20 हो जाएगा n अपॉन 20। क्लियर? इसको डिवाइड करने के बाद इन दोनों का डिवीजन आएगा 0.99। ये 1 माइनस n अपॉन 20 एज इट इज। पोजिशन चेंज करो, इसको इस तरफ भेज दो, इसको इस तरफ भेज दो। सो n अपॉन 20 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.99। n बाई 20 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.99। इसको सॉल्व करोगे तो 0.01 आ जाएगा। ठीक है, अब 20 जो नीचे डिवाइड में इसको जाके मल्टीप्लाई करेगा। सो n इज इक्वल टू 0.01 इंटू 20। सॉल्व करो, ये कितना आएगा? 0.2 आ जाएगा ना, 0.2। ये हुआ हमारा ईयर। n जो हम फॉर्मूले से बाहर निकालते हैं वो ईयर में, क्योंकि हम फॉर्मूले में डालते समय n को ईयर में कन्वर्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली फॉर्मूले से वो बाहर निकलेगा तो वो ईयर में ही आएगा। हमें डेज में चाहिए। ओके, क्योंकि हमें डे काउंट करने हैं ना, कहाँ से कहाँ तक। सो 0.2 इंटू 365 डे। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 73 डेज। ओके, मैंने क्या निकाला? n इज इक्वल टू 73 डेज। तो यहाँ पे डायग्राम की तरफ, मतलब जो डेटा दिया है उसकी तरफ देखो, n इज इक्वल टू 73 डेज। तो डेट ऑफ डिस्काउंट 6 जुलाई पता है, वहां से 73 डे आगे लीगल ड्यू डेट है। तो लीगल ड्यू डेट फाइंड आउट करने के लिए डेट ऑफ डिस्काउंट से मुझे 73 डेज आगे जाना है, आगे। ओके, पीछे नहीं अभी जाना है, आगे जाना है। तो जिस डेट पे आप रुकोगे वही आपका डेट ऑफ लीगल ड्यू डेट होगा। जिस डे को आप रुकोगे वही आपका डेट ऑफ, फिर से बोल रहा हूँ, लीगल ड्यू डेट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन करेंगे लीगल ड्यू डेट। यहाँ पे एक मेंशन करेंगे कि लीगल ड्यू डेट इज 73 डेज आफ्टर डेट ऑफ डिस्काउंट। ये मैंने मेंशन किया। तो लीगल ड्यू डेट कितना आ रहा है? डेट ऑफ डिस्काउंट कब हुआ था? 6 जुलाई को। तो 6 जुलाई से स्टार्ट करेंगे, पहला मंथ आएगा हमारा जुलाई। आगे जा रहे हैं हम, पीछे नहीं जा रहे। ओके, जुलाई के बाद हम लिखते हैं अगस्त। ओके, अगस्त तक रुक जाते हैं क्योंकि ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 73 डेज आगे जाना है। तो जुलाई में 6 जुलाई को बिल डिस्काउंट हुआ था, उसके आगे वाले डे काउंट करो। तो जुलाई में 31 होते हैं, उसमें से 6 दिन गए तो बचेंगे कितने? 25। ठीक है, अगस्त में 31 होते हैं। इन दोनों का एडिशन करके देखो कितना आता है, ये 56 हुआ। तो 56 डेज तो यहाँ पे हुए और मुझे पहुंचना है 73 तक। तो डिफरेंस काउंट करो कितना आता है। इन दोनों में डिफरेंस आएगा आपका 17 का। ठीक है, तो अगस्त के बाद सितंबर, कहाँ तक पहुंचोगे? 17 सितंबर। टोटल मैंने की तो ये एग्जैक्टली 73 आ रहे हैं। ये सिर्फ टैली करने के लिए कि हमने करेक्ट किया है। चलो ठीक है, तो आगे जा रहे हो मतलब आप इस डेट पे रुकोगे। यहाँ पे ये 30 में से माइनस करने की जरूरत नहीं है। अगर पीछे जाओगे तो आपको माइनस करने की जरूरत है। तो यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि आपका लीगल ड्यू डेट जो है वो 17 सितंबर को मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे पीरियड ऑफ द बिल कैसे काउंट करोगे? पीरियड ऑफ बिल देखो, बिल कब स्टार्ट हुआ था? 14 अप्रैल को। खत्म कब हुआ? 17 सितंबर को। ठीक है, तो अप्रैल से सितंबर तक काउंट करो। अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 मंथ आता है। ठीक है, तो पीरियड ऑफ द बिल 5 मंथ। क्लियर? और समझो इसमें ना छोटा सा चेंज करेंगे।
पीरियड ऑफ बिल नहीं बोलेंगे, लीगल ड्यू डेट निकालने को बोलेंगे। तो यहाँ तक रुकना है। क्लियर। एक क्वेश्चन ऐसा है सॉल्व एग्जाम्पल में, वहाँ पे बोला है कि लीगल ड्यू डेट निकालो, तो इसमें सेम ही फॉर्मेट होगा, आपको पीरियड ऑफ बिल नहीं निकालना है। ओके, तो इसी तरह आप क्वेश्चन 13 को सॉल्व कर सकते हो। इसको आप होमवर्क करना, सिर्फ देखो यहाँ पे कौन से फॉर्मूले यूज करने हैं। आपको क्या निकालना है, बैंकर्स गेन और ट्रू डिस्काउंट दिया क्या है, सम ड्यू दिया है, ठीक है। ओवरऑल बताता हूँ कैसे करना है। ये सम ड्यू दिया आपको 51,000 रुपीज। क्लियर। आपको निकालना है बैंकर्स गेन और ट्रू डिस्काउंट। ये सब डेज, ये सब आपका काम है, ये वो कर लेना। पहला काम है आपको एन निकालना है। एन कैसे निकालोगे, तीनों डेज अवेलेबल है तो डेज काउंट करो। कहाँ से, डेट ऑफ डिस्काउंट से, डेट ऑफ डिस्काउंट से लीगल ड्यू डेट तक, ये पूरे डेज काउंट करना और वो आपका हो जाएगा एन। उसको ईयर में कन्वर्ट करो, जो कुछ भी आएगा, एक्स ईयर एज्यूम करते हैं, जो कुछ भी आएगा। उसके बाद आपको यहाँ तक पहुँचना है, बैंकर्स गेन ट्रू डिस्काउंट। तो पहले इजी है, ट्रू डिस्काउंट तक पहुँचो। कैसे पहुँचोगे, पहले एक फॉर्मूला यूज करो बैंकर डिस्काउंट का। वो फॉर्मूला है सम ड्यू इंटू एन इंटू आर डिवाइडेड बाय 100। इससे आपको सम ड्यू मिल जाएगा, सॉरी बैंकर डिस्काउंट मिल जाएगा। सम ड्यू आपको दिया है, बैंकर डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लियर। एक बार बैंकर डिस्काउंट निकाला तो आप उससे ट्रू डिस्काउंट तक पहुंच जाओगे। ट्रू डिस्काउंट का ट्रू डिस्काउंट और बैंकर डिस्काउंट में रिलेशन है ये, बैंकर डिस्काउंट इज इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट 1 + NR अपॉन 100। क्लियर। इससे आपको ट्रू डिस्काउंट मिल गया, ये भी खत्म हुआ। आप ट्रू डिस्काउंट और बैंकर डिस्काउंट यूज करके आप बैंकर्स गेन निकाल सकते हो। बैंकर्स गेन कैसे निकालोगे, बैंकर्स गेन इज इक्वल टू बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। ये एक फॉर्मूला है आपके पास, इसका यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखो। द डिफरेंस बिटवीन ट्रू डिस्काउंट एंड बैंकर डिस्काउंट ऑन सम ड्यू इज फॉर 4 मंथ इज ₹20। ओके, जो ₹20 दिया है वो एक्चुअली डिफरेंस है किसके बीच में, ट्रू डिस्काउंट और बैंकर डिस्काउंट में से। तो वो ऐसा कहना चाहते हैं कि ट्रू डिस्काउंट और बैंकर डिस्काउंट में जो डिफरेंस है वो एक्चुअली ₹20 है। तो आपको एक क्वेश्चन आया होगा कि आपने ट्रू डिस्काउंट आगे क्यों नहीं लिखा। तो ऑलवेज ये याद रखना कि बैंकर डिस्काउंट ट्रू डिस्काउंट से बड़ा होता है, तो बैंकर डिस्काउंट आगे आएगा, उसके बाद ट्रू डिस्काउंट। तो हमें एक फॉर्मूला पता है कि एक्चुअली बैंकर डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट ये होता है बैंकर गेन। तो इन शॉर्ट वो कहना चाहते हैं कि बैंकर्स गेन ही आपका ₹20 है। क्लियर। आगे 4 मंथ दिया है, 4 मंथ मतलब n इज इक्वल टू 4 मंथ। ये याद रखना, ये डेट वाला क्वेश्चन नहीं है, तो यहाँ पे डबल n नहीं आएगा। डबल n मतलब पीरियड अलग और n अलग। ओके, ये आपके इसी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 to 7 जो हमने सॉल्व किए थे उस टाइप का क्वेश्चन है। तो मंथ को हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे, 4 डिवाइडेड बाय 12, 4 1 जा 4 3 जा, तो ये 1/3 ईयर हो जाएगा। चलो ये हुआ। उसके बाद हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, ट्रू डिस्काउंट फाइंड आउट करना है। ट्रू डिस्काउंट के आगे क्वेश्चन मार्क, बैंकर डिस्काउंट निकालना है, तो बैंकर डिस्काउंट के आगे भी क्वेश्चन मार्क। बाद में अमाउंट ऑफ बिल निकालना है। अमाउंट ऑफ बिल मतलब बिल के ऊपर जो अमाउंट लिखी होती है उसे हम सम ड्यू कहते हैं या फिर फेस वैल्यू कहते हैं। बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। अब मुझे बैंकर्स गेन पता है और ये 3 वैल्यू निकालनी है। तो बैंकर्स गेन और ये तीनों में से किसका रिलेशन अच्छा है, तो बैंकर्स गेन और ट्रू डिस्काउंट का रिलेशन अच्छा है। उनके बीच में ये फॉर्मूला आता है, बैंकर्स गेन इज एक्चुअली इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। उसमें से बैंकर गेन की वैल्यू होती है 20, ट्रू डिस्काउंट नहीं पता है TD, n पता है हमने निकाला है 1/3, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो सिंपली ये 3 नीचे आएगा, 100 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20 इंटू TD इंटू 5 डिवाइडेड बाय 300। ये जो कुछ भी डिवाइड हो रहा है कर दो, 5 6 जा 30 और ये 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो TD बन जाएगा 1200, ठीक है। या 60 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो TD मिल गया। चलो एक बार TD मिल गया। अब TD मिल गया, BD निकालना अच्छा है, बैंकर डिस्काउंट आराम से निकालोगे क्योंकि हमें एक फॉर्मूला पता है कि बैंकर्स गेन जो होता है वह एक्चुअली बैंकर डिस्काउंट और ट्रू डिस्काउंट में गैप होता है, डिफरेंस होता है। उसमें से बैंकर्स गेन 20 आया, बैंकर डिस्काउंट हमें निकालना है
ट्रू डिस्काउंट 1200 आया, ये उस तरफ जाएगा, उसके साथ ऐड हो जाएगा, तो बैंकर डिस्काउंट मिल गया 1200 में 20 ऐड करो, सो 1220 बैंकर डिस्काउंट मिल गया। अब फाइनली बच गया हमारा अमाउंट ऑफ द बिल, मतलब सम ड्यू निकालना है। तो सम ड्यू के लिए फॉर्मूला आएगा बैंकर डिस्काउंट से रिलेटेड। बैंकर डिस्काउंट इज एक्चुअली इंटरेस्ट ऑन सम ड्यू, ST इंटू N इंटू R डिवाइडेड बाय 100। बैंकर डिस्काउंट 1220, सम ड्यू नहीं पता है, N तो हमें पता है 1/3, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 पता है, डिवाइडेड बाय 100। ये सिमिलर वे में 3 इसको मल्टीप्लाई करेगा, सो 1220 सम ड्यू इज इंटू 5 डिवाइडेड बाय 300, ठीक है, ये बन जाएगा 60, ठीक है। तो सम ड्यू इज इक्वल टू 1220 इंटू 60, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो सम ड्यू आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इतना मिलेगा 73,200, 73,200, ठीक है, तीनों की वैल्यू मिल गई। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन 14, इसमें भी कुछ डेट ये सब कुछ नहीं मेंशन किया है, ये सिमिलर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दिया है, अ सर्टन सम ड्यू 3 मंथ, पहले 3 मंथ लिखते हैं, क्या है 3 मंथ हमारा पीरियड ऑफ द बिल है, N है, 3 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करेंगे, 3 डिवाइडेड बाय 12, मतलब ये हो जाएगा 1/4 ईयर, ठीक है। आगे हैंस 21/20 ऑफ प्रेजेंट वर्थ, ये क्या मेंशन करना चाहते हैं, यहाँ पे देखो ये सम ड्यू इज मतलब इज इक्वल टू आएगा 21/20 प्रेजेंट वर्थ, मतलब ऐसा मेंशन करना चाहते हैं। सम ड्यू जो है वो इक्वल टू है किसके साथ, 21 डिवाइडेड बाय 20 ऑफ प्रेजेंट वर्थ, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वर्थ, ये रिलेशन उन्होंने दिया है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, R क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो आपको ढूंढना है कि सम ड्यू और प्रेजेंट वर्थ में क्या कॉमन फॉर्मूला है। तो ये कॉमन फॉर्मूला है, सम ड्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ इंटू 1 प्लस NR अपॉन 100, ये एक कॉमन फॉर्मूला है, ओके। तो यहाँ पे सम ड्यू के जगह हमें रिलेशन पता है, ये पुट कर दोगे, सम ड्यू के जगह क्या आएगा 21 डिवाइडेड बाय 20 इंटू प्रेजेंट वर्थ, प्रेजेंट वर्थ ये इस तरफ ऐसे ही रहेगा, 1 प्लस N तो हमें पता है 1 डिवाइडेड बाय 4 R इंटू 100, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो R को एज इट इज लिखेंगे, ओके। देखो यहाँ पे PW कट गया, यहाँ पे बचेगा सिंपल 21 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू R डिवाइडेड बाय 100। अब ये 400 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे ये सिंपल इतना पार्ट बचता है 1 प्लस R अपॉन 400, ठीक है। अब ये 1 उछल के इस तरफ आएगा, सो 21 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 1 इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय 400। ये क्रॉस मल्टीप्लाई देखो, 20 इंटू 1 20, 21 में से 20 गए तो बचेगा 1 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय 400। अगर किसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है तो सिंपल यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो 20 इंटू 1 20 हो जाएगा, सो 21 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 20 ऐसे मल्टीप्लाई होता है और नीचे डिनोमिनेटर में भी रहता है। तो 21 में से 20 गए तो 1 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। यहाँ पे 400 है, तो ये कैलकुलेट करोगे तो 0 0 कट, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 20, सो 1 इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय 20 बच गया। 20 से मल्टीप्लाई करोगे 1 को तो R इज इक्वल टू 20%। क्लियर, ये समझ में आया होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया। तो हमने क्वेश्चन 14 तक सॉल्व किए, ओके। क्वेश्चन 15 देखो, ये आपको होमवर्क करना है, यह एग्जैक्टली क्वेश्चन 10 जैसा है। अब भी हमने जो क्वेश्चन 10 सॉल्व किया था यहाँ पे क्वेश्चन 10, हाँ इसके जैसा है, एग्जैक्टली इसके जैसा है, ठीक है। आपको यही सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन 15 कर सकते हो आप, होमवर्क करना। तो इसके साथ हमारा एक्सरसाइज 1.2 खत्म हो रहा है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।